या हमसे जो लोग बड़े हैं और हमारी क्लास देखेंगे, तो उन सभी से निवेदन है कि अच्छे से क्लास को पढ़ें और अपने से संबंधित जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए बेस्ट क्लासेस हैं जिनको करके अच्छा स्कोर सब्जेक्ट में कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। आज हमारी पार्ट 2 यानी दूसरी क्लास है पर्यायवाची की, पढ़ेंगे। 25 कल हमने कंप्लीट कर लिए थे, आज जो भी बच्चे उनको कंप्लीट कर लेंगे। 26 यानी 26वां क्या होगा? गृह, घर का होगा। निकेतन भी कहते हैं भवन, घर, आलय, निलय, शाला, कोप, निकेत, आसियाना, आयनशाला, मकान। अब यहाँ हमारा गंगा का हो जाएगा भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथगा, सुरधनी, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, सुरसरिता, विष्णुसर्पगा, ध्रुव नंदा। तलवार का हमारा हो जाएगा चंद्रहास, करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, सायक, शर्मशीर। तलवार को हम चंद्रहास भी कहते हैं, करवाल भी कहते हैं, असी भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं, खड़ग भी कहते हैं, सायक और शमशार भी कहते हैं। ऐसे चोर, चोर क्या है? रात में चोरी करता है ना, तो उसको रात्रिचर, रजनीचर, तो 4 नाम तो ऐसे ही में याद हो जाएंगे जिनसे संबंधित आप भी निकाल सकते हैं। जैसे कि रजनीचर हो गया, और तस्कर चोरी जो करते हैं उन्हें तस्कर भी हम लोग कहते हैं। कजाक, कज्जा, कुंभल, रात्रिचर। अब देखो इसमें रात्रिचर है, तस्कर है और रजनीचर, ये 3 तो लगभग लगभग अगर कोई पढ़ेगा, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा, वो आसानी से कर पाएगा कि यह चोर से संबंधित है। फिर नकबाज, कनक, कजाक और कज्जाक, कुंभल, इन लोगों को हमें क्या करना है? इनको याद रखना है। फिर चींटी का हो जाएगा सीमिका, कड़ी, वर्मी। वर्मी क्या होता है? कीड़े मकोड़ों को वर्मी कहते हैं। पिपीलिका, चूंटी, चूंटी भी गांव में लोग क्या कहते हैं? चूंटी कहते नहीं, चूंटी। लूता, चांदनी का हो जाएगा चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रहास, उजियारी, हिमकर, कलानिधि, अमृत, तरंगड़ी, चंद्रकला, चंद्रप्रभा। इसी प्रकार जंगल का हो जाएगा अरण्य, विपिन, कानन, कांतार, गहन, बीहड़। जैसे बहुत जंगल होगा तो वहाँ लोग गांव में कहते हैं कि बहुत बीहड़ एरिया है, बहुत डरावना है। समझते नहीं है आप लोग? जो लोग गांव से लिंक करते होंगे उनको मालूम होगा बीहड़ किसे कहते हैं। गांव जंगल को देसी भाषा में कह सकते हैं, जो लोग गांव में यूज करते हैं सब बीहड़, बिटप, सहरा, झाड़ी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन्य अन्य स्टेट में और अन्य अन्य मतलब डिस्ट्रिक्ट में इवन कि आप 10-20-50 किलोमीटर में चले जाएंगे, उसी चीज को दूसरी भाषा में कहते हैं। लेकिन क्या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है? कहने का अर्थ तो उन्हें वही होगा ना कि जंगल का, जैसे बहुत लोग बीहड़ कहते हैं तो क्या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है? नहीं, वो जंगल को ही बीहड़ कहते हैं। इसी प्रकार हमारा जीभ का हो जाएगा। जीभ क्या होती है? बहुत चटोरी होती है ना, तो उसे उसे रस, जीभ से हमें रस का स्वाद पता चलता है नहीं? रसना, रसिका, रसला, जिह्वा, जबान, वाणी, वाचा। वाणी बोल, वाणी यानी भाषा हमारी, जो मुंह से हम बोलेंगे तो उसमें सहायता करती नहीं जीभ, वाणी। वाचा हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और दूसरी स्लाइड में पढ़ेंगे जलाशय, तालाब। तालाब को गांव में क्या कहते हैं? गड़ही भी कहते हैं। तालाब से संबंधित रिलेटेड वर्ड सुनिए। इसे गड़ही कहते हैं, पुष्कर कहते हैं, पोखर कहते हैं, बहुत जगह पोखरा कहते हैं, तलैया कहते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो गांव से संबंधित हैं, जो ऐसे आसानी से हमें पता चल जाएगा। जैसे जलाशय का, तालाब का, सरोवर, तड़ाक, पद्माकर, जलाशय, पुष्कर, पोखर, पोखरा, गहड़ी। गढ़ी को ही गहड़ी कहते हैं। तलैया, जोहर, बावड़ी, मानस, मानसरोवर। झंडा जो कि हमारा राष्ट्रीय तिरंगा प्यारा होता है, उसके विषय में हम लोग याद करेंगे। ध्वजा, ध्वज भी कहते हैं,
ध्वजा कहते हैं, ध्वज कहते हैं, केतु निशान, पताका, बैजंती, केतन, टीका, जैसे होता नहीं, जैसे कहते हैं टीका लगा दिया, वो टीके से संबंधित क्या होगा, जैसे युवराज, युवराज को टीका लगाते हैं, उनको निशान भी कहते हैं, कलंक कहते हैं, एक टीका उसे भी कहते हैं जब कलंक लग जाता है, कहते हैं टीका लगा है। अपयश, व्याख्या, धब्बा, तिलक, लांछन, चिन्ह भी कहते हैं। आदित्य का लिखेंगे सूर्य, तरणी, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, सविता, रवि, भानु, दिनेश, दिनमणि, अंशुमान, अरुण, कमलबंधु, मार्तंड, सूरज, विभाकर, किरणमाली, अंशुमाली, पूषा, मरीचि, दिननायक, आफ्ताब। आफ्ताब जबकि चांद को भी कहते हैं, आफ्ताब चांद को भी कहते हैं, मेहताब कहते हैं उसे, सॉरी आफ्ताब नहीं कहते, मेहताब कहते हैं। 38 का होगा किरण का। अब इसीलिए हमने ये आदित्य, किरण और ईर्ष्या, आदित्य, किरण, इन दोनों को इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो संबंधित आपको लगेंगे बिल्कुल सेम। जैसे किरण का है अर्ची, मरीचि। अब देखो मरीचि इसमें भी लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये मरीचि आदित्य को भी कहते हैं, यानी सूर्य को भी कहते हैं, और किरण को भी कहते हैं। अब सूर्य से किरण, तो किरण भी तो निकलती है, सूर्य से भी तो किरण निकलती है, और किरण संबंधित दिया हुआ है, तो किरण का और सूर्य का वो नहीं होना है संबंधित। अर्ची, मरीचि, कर, किरण, प्रभा, रश्मि, गौ। ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा, ये तो लिखे नहीं यहाँ पर, हो जाएगा 39वां, ये हो जाएगा हमारा 40वां। किनारा, किनारा को हम लोग क्या कहेंगे, तट भी कहते हैं, तीर भी कहते हैं, सिरा, पुलिन, छोर, बिला तट, पर्यंत। ईर्ष्या को क्या कहेंगे, मत्स्य, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, विद्वेष, कुलन, स्पर्धा, ईसा, ईर्षा, यही सब होते हैं जो कि हमारे ईर्ष्या से संबंधित पर्यायवाची शब्द, जैसे मत्सर, जलन, डाह, कुड़न, द्वेष, स्पर्धा। आइए फिर हम पढ़ेंगे पहाड़ का 41, 30, 40 हमारे हो गए हैं। शैलेंद्र, पहाड़ को हम शैलेंद्र भी कहते हैं, शैल भी कहते हैं, भूमिधर भी कहते हैं, महीधर कहते हैं, अचल, पहाड़ी, धराधर, श्रृंग, शिखर, नपति, आदि, मेरु। इसी प्रकार हम इंद्र को कहेंगे मध्वा, पुरंदर, यशराज, धनादीप, किन्नरेश, धनदीप, धनायर, धनेश, अलंकेश, यशपति, राजराज, किन्नरपति, राजराज, यक्ष। इंद्र को हम किसका देवता कहते हैं, अगर किसी को मालूम है तो कमेंट जरूर करेगा। 43 नंबर का ऋतुपति, मतलब ऋतुओं को, ऋतुपति का कहेंगे बसंत, मधुमास, ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव। कुशल, जो पूरी तरीके से पारंगत होता है उसे हम कुशल कहते हैं, जिसको सर्वगुण संपन्न हो, मतलब ज्ञान हो अच्छा किसी कार्य में, तो उसको हम दक्ष, निपुण, प्रवीण, पारंगत, निष्पात और पटु कहते हैं। पारंगत अभी मैंने बताया ना, पारंगत जो कार्य में निपुण हो, पारंगत हो, दक्ष हो, प्रवीण हो, निष्पात हो, पटु हो। कामदेव, कामदेव भगवान को क्या कहेंगे, कंदर्प, काम, कुसुमंध्वा, कुसुमबाण, कुसुमधर, कुसुमायुध, मकर ध्वज, पुष्पंध्वा, रतिकांत, रतिराज, मीनकेत, रति रमण, रति प्रिय, मदन, मनसित, मनोज, मन्मथ, रविवर, स्मर। कामदेव के तो बहुत सारे शब्द हैं, कुछ हमने इंपॉर्टेंट थे जो ले लिए, बाकी अभी तो इसमें बहुत सारे जो कि लिखे जा सकते हैं। अगर हम इन पे लिखने पे आ जाएंगे तो अनंग, मनोज, मन्मथ, ये तो लिखा ही है, अनंग भी लिखा जा सकता है, और हैं ऐसे सारे। कृष्णा का, कृष्ण भगवान को हम क्या कहते, किस नाम से कहते हैं, बंशीधर भी कहते हैं, वासुदेव पुत्र भी कहते हैं, नंदन कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, बाड़ीधर कहते हैं, नंदलाल कहते हैं, श्याम कहते हैं, मोहन, बंशीधर, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, राधा रमण, पनवारी। अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। इसमें होगा कलश, कलश को हम घड़ा, गगरा, कुंभ, गगरी, सिरा, चोटी, शिखर, शादी ब्याह में रखा जाएगा जब वो घड़ा तो क्या कहेंगे, कलसा उसको कह देते हैं।
गगरी कहते हैं, घट कुंभ कहते हैं। यमुना, जो यमुना नदी होती है उसको हम और किन किन नामों से जानते हैं? कृष्णा, जमुना, कालगंगा, सूर्यसुता, तरणी, तनुजा, रवि, तनिया, अर्कजा और अर्कसुता भी कहते हैं, अर्कसुता भी कहते हैं। कपड़ा का पोशाक, लिबास, वस्त्र भी कहते हैं, दुकुल, बहुत लोग पटन, पट, वसन, चीर, परिधान, पहरावा, यही सब भी कहते हैं। गधा का, जो बिल्कुल गधा जैसे होते हैं ना, गांव में कहेंगे बैसाख नंदन बने घूम रहे हो, चक्री बने घूम रहे हो, तो वही सब शब्द यूज हुए इसमें, जैसे खर, रासक, गर्धक, बैसाख नंदन, गधा, बसेर, मूर्ख, धूसर, चक्रीवान। गधा उसे कहते हैं जिसमें मतलब जो भी कह दो वही करता रहे, मतलब अपने मन से कुछ दिमाग ना लगाने वाला। खेचर, आकाश में विचरण करने वाला। आकाशचारी, तारागण, ये सब आकाश की बातें, आकाश में ही तो रहते हैं ना। वायु, देवता, विमान, पक्षी, ये सब आकाश में उड़ लेते हैं ना, तो आकाश में विचरण मतलब चलने वाला आकाश में। ग्रह, बादल, नहीं ये बादल होगा। खिड़की का वातयान, बारी, दरीचा, झरोखा, रोशनदान, गवार। इन दो बातों को तो हम लोग जानते होंगे। वातयान, ये ट्रेन की खिड़की के पास लिखा नहीं रहता है, और उसमें शयनयान भी लिखा रहता है। सोने वाली सीट जो होती है उसे शयनयान कहते हैं, जो बोगी होती है। और रोशनदान, जब घर वर बनता है तो कहता नहीं है मिस्त्री की रोशनदान लगवाना है या नहीं लगवाना है, उससे संबंधित है। गोष्ठी, गोष्ठी उसे कहते हैं जहाँ कई सारे लोग इकट्ठे होकर एक मीटिंग या किसी बात पे चर्चा करते हैं, उसे गोष्ठी कहते हैं या संगोष्ठी कहते हैं। सभा, सेमिनार, सर हम लोग सेमिनार कहेंगे। परिचर्चा, वार्ता, संगोष्ठी, मंडली, उत्सव, जलसा। मछली का होगा मीन, सफरी, झस, जलजीवन, मकर, मच्छी। मच्छी कहाँ कहते हैं? बंगाल वगैरह में मच्छी कहेंगे, मच्छी भात खाते नहीं तो मच्छी मच्छी कहते हैं। जलजीवन, सफरी, झस, मकर, मच्छी, मछली। मित्र का हो जाएगा सखा, सहचर। सखा, कृष्ण के मित्र को क्या कहेंगे? सखा, सखा सखा कहते हैं, सखा। मित्र, सहचर, संगी, दोस्त, यार, हमदम। मोक्ष, मोक्ष मतलब जैसे कहते नहीं मोक्ष, मोक्ष मिल जाए। अब छुटकारा पाना, बंधन से मुक्त होना, छुटकारा, मुक्त, कैवल्य, निर्वाण। ये कैवल्य शब्द कहाँ यूज किया गया है? ये गौतम बुद्ध और उसमें क्या कहते हैं, जैन, जैन से संबंधित जो भी ज्ञान से संबंधित उसमें कुछ शब्द यूज किए गए हैं जहाँ कैवल्य का मतलब वो मुक्त हो गए हैं गृहस्थ जीवन से, दुनिया संसार से उनका सारा मोह माया भगवान में लग जाता है, तो उसे ही कैवल्य या निर्वाण परम कहते हैं। परम पद, परम पति, परम गति, परम धाम, सदगति। आगे नोट करेंगे हम कुछ। 55 हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ नंबरिंग कर लेंगे। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। बंदर का हम लोग लिखेंगे कपि, वानर, कपीश, हरि, शाखामृग, मरकट, कीश। सरस्वती का इसी प्रकार से लिखेंगे भारती, शारदा, वीणा, गिरा, निधात्री, ज्ञानदा, वाग्देवी, वागीश, हल्द, हरिद्रा, हरिता, वीणा पाणी। हाथ तो वीणा लिए होती नहीं, इसीलिए सरस्वती को वीणा पाणी भी कहते हैं। और ज्ञान देती है इसलिए ज्ञान देवी कहते हैं, वाग्देवी कहते हैं, और भारती भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं। इनकी भी पूजा भी बहुत अच्छे से की जाती है। बिजली का विद्युत, अश्नि, इंद्रवज्र, क्षण प्रभा, छड़िका, सौदामिनी, कौंधा, धनप्रिया। चौंधा, चौंधा कहते नहीं जब बारिश होती है उसी को, बिजली को कड़कती है जब, तो क्या लाइट जल्दी कहेंगे चौंधा लग रहा है, चौंधा नहीं वो कौंधा होता है। पत्नी का अर्धांगनी, लुगाई, बीबी, गृहिणी, जाया, औरत, कलस्थ, गृह स्वामिनी, घर की मालकिन, मालकिन भी होती है, जोरू भी होती है, गुलाम कहते हैं, जोरू कहते हैं सॉरी, नारी कहते हैं, बहू, वल्लभा, वाया, जनाना, घरवाली, धर्मपत्नी भी कहते हैं। पति को इसी प्रकार लिख लेंगे बल्लभ, स्वामी, मालिक, यानी घर का मालिक होता नहीं, अधिपति, गृह स्वामी, कंत, घरवाला, दूल्हा, कान, पिए, बहुत लोग पिया कहते हैं, प्राणनाथ, प्राण प्रिय, प्राण वल्लभ। राधा का हो जाएगा राधा रानी, मोहन प्यारी, हरि प्रिय, राधिका, प्रेम मूर्ति, दिव्य,
नवल भामिनी। सोना का हो जाएगा कनक, कंचन, हाटक, जातरूप, हेम, चामिकार, सुवर्ण, स्वर्ण। विष्णु का लिख लेंगे कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, विभु, विश्वरूप, गोविंद, चक्रपाणी, नारायणधर, गिरधर, चतुर्भुज, जनार्दन, लक्ष्मीपति। ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी अच्छे से नोट कर लेंगे। आगे लिखेंगे अब ये कुछ और जो बाकी रह गए हमारे पढ़ लेंगे। 64वां पाखंडी, धूर्त, ढोंगी, आडम्बरी। जो आडम्बरी टाइप होता आदमी, जैसे पाखंडी कुछ भी वेश धारण कर लेगा तो उसे पाखंडी बोलते हैं, ढोंगी बन जाएगा। अपने यहाँ इंडिया में तो वैसे भी 65 पंख का हो जाएगा कीचड़, करदम, कीच, चहला। चहला कहते नहीं, गांव में कहेंगे कीचड़ बहुत है, कीच बहुत है, चहला है। कदर में इसमें नया शब्द मान लें, अगर नहीं तो लगभग ये 3 शब्द तो सुने ही होंगे। दुख का कलेश, कष्ट, पीड़ा आसानी से कर लेंगे। मुद्रिका का अंगूठी, मुंदरी, छल्ला, ये भी आसानी से हो जाएगा। प्रकाश का आलोक, प्रभात, दीप्ति, उजियारी, धुति। आश्रय का सहारा, आधार, भरोसा, अवलंब हो जाएगा। चंदन को मलयस, संदल, संदल हम इंग्लिश में कहते हैं, संदल लेके आता नहीं, घनसार। हनुमान का हो जाएगा पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन। हाथी का हो जाएगा हस्ती, करी, कंज, हस्ती, करी, गज, कुंजुर, तिरद, नागा, वितुन, गयंद, कुंभी। लगभग हम लोगों ने सभी कर लिए हैं। आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, कल आगे इसे कंटिन्यू किया जाएगा। पर्यायवाची शब्द अब हमारा खत्म हो गया है। कल से हम लोग क्या शब्द करेंगे, तत्सम और तद्भव। तत्सम वे शब्द होते हैं, कुछ मोटा मोटा ओवरव्यू जान लेते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए होते हैं। तद्भव जो किसी ने परिवर्तित करके हिंदी में लिखे जाते हैं। राधे राधे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रोज़ की तरीके हमेशा के तरीके से बोलेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताएं, अगर आ रहा है तो भी कमेंट करें। राधे राधे।